हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रघुवंश क्लासेज। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेटर राइटिंग को। लेटर राइटिंग के बारे में जानेंगे, व्हाट इज़ लेटर राइटिंग। सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ लेटर राइटिंग, और इस स्लाइड्स के ज़रिए मैं आपको लेटर राइटिंग के हर एक बेसिक चीज़ को बताने और समझाने का ट्राई करूँगा। सो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ लेटर राइटिंग। सो गाइज, लेटर राइटिंग इज़ एन आर्ट एंड एन एसेंशियल स्किल। लेटर राइटिंग जो है वो एक आर्ट है और एक एसेंशियल स्किल है जिसके बारे में सभी को पता होना चाहिए। बिकॉज डिस्पाइट द प्रिवेलेंस ऑफ ईमेल्स एंड टेक्स्ट मैसेजेस, एवरीवन हैज़ टू राइट लेटर्स एट सम पॉइंट। मतलब आजकल के दौर में अगर हम देखें तो ईमेल्स और टेक्स्ट मैसेजेस इसका बहुत ही ज़्यादा प्रिवेलेंस है, प्रचलन है। इसके बावजूद हमें कहीं ना कहीं लेटर लिखने की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। सो फॉर इंस्टेंस हमें लेटर कहाँ लिखना पड़ता है, तो अगर हम इसकी बात करें, सो लेटर ऑफ कंप्लेंट। अगर हमें किसी ऑफिसर से किसी भी चीज़ को लेकर कंप्लेन करना होता है तो भी हम वहाँ पर लेटर लिखते हैं। इन योर एग्जामिनेशन, बहुत सारे बोर्ड एग्जामिनेशन की बात करें, वहाँ पर लेटर राइटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इवन लेटर राइटिंग भी आती है। सो फॉर जॉब एप्लीकेशन, अगर आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आपको एप्लीकेशन लिखना होता है और उस जगह भी लेटर राइटिंग का काम होता है। नाउ थैंक यू लेटर, किसी ने अगर आपको कोई गिफ्ट सेंड किया या फिर किसी ने आपको लेटर भेजा, कॉन्ग्रेचुलेसन्स लेटर, सो उस टाइम आपको थैंक यू लेटर लिखने की ज़रूरत पड़ती है। एंड द लास्ट वन, लेटर रिक्वेस्टिंग चेंजेस और मेकिंग सजेशंस। अगर कोई भी सिस्टम में चेंजेस आपको नज़र आ रहा है तो उसके रिगार्डिंग आप सजेशंस आप दे सकते हैं थ्रू योर लेटर टू द अथॉरिटी, और कोई उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। तो इन सब जगहों पर लेटर राइटिंग आज भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इन जगहों पर लेटर राइटिंग ऑफिशियली यूज़ होता है। नाउ सबसे पहले देखते हैं अब टाइप्स ऑफ लेटर्स। लेटर्स कितने टाइप के होते हैं। सो देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ लेटर। लेटर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 3 मेन टाइप्स की बात करी है। फर्स्ट इज़ इनफॉर्मल और पर्सनल लेटर्स। पर्सनल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स ये एक ही टाइप के लेटर होते हैं। बहुत जगह इनको अलग अलग करके दिखाया जाता है, बट ये दोनों सेम होते हैं। सो उसके बाद सेकंड आता है फॉर्मल और ऑफिशियल लेटर। फॉर्मल लेटर और फिर ऑफिशियल लेटर्स, एंड द लास्ट वन इज़ बिजनेस लेटर। सो ये 3 मेन टाइप्स हैं लेटर के, जो कि आपको जानना चाहिए, और इन तीनों का फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है इनफॉर्मल और पर्सनल लेटर्स। आज इस वीडियो में हम इनफॉर्मल लेटर को लिखना सीखेंगे, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें जानेंगे। सो गाइस, सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है, टू हुम डू वी राइट इनफॉर्मल और पर्सनल लेटर। हम पर्सनल लेटर और इनफॉर्मल लेटर किन्हें लिख सकते हैं, किन्हें लिखते हैं। सो पर्सनल लेटर जो है वो फैमिली मेम्बर्स के बीच लिखा जाता है। फ्रेंड्स को अगर आप लिखते हैं तो पर्सनल लेटर लिखते हैं, एंड रिलेशंस में अगर आप लेटर लिख रहे हैं तो भी पर्सनल लेटर्स ही लिखते हैं। सो जनरली ये 3 मेन होते हैं जहां हम पर्सनल लेटर्स को लिखते हैं। उसके बाद फिर सेकंड जो क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाई डू वी राइट दीज लेटर्स। हम पर्सनल और इनफॉर्मल लेटर को क्यों लिखते हैं। वी राइट दिस लेटर्स इन द फॉर्म ऑफ पर्सनल कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर हमें किसी को पर्सनली कॉन्ग्रेचुलेट करना हो, किसी को विश देनी हो, या फिर इन्विटेशंस के लिए, या फिर लेटर ऑफ सिंपैथी के लिए, कॉन्डोलेंसेस के लिए हम इन लेटर्स को लिखते हैं। अब आगे इस वीडियो में, आगे की स्लाइड में देखेंगे फॉर्मेट ऑफ राइटिंग इनफॉर्मल और पर्सनल लेटर्स। हम कैसे पर्सनल और इनफॉर्मल लेटर्स को लिखते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होता है। सो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो पर्सनल लेटर्स होते हैं उसके 8 मेन पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं, तो 8 पार्ट्स होते हैं। नाउ फर्स्ट पार्ट इज सेंडर्स एड्रेस, और यहाँ पर जो मैंने लास्ट पार्ट लिखा है दैट इज़ रेसिपिएंट एड्रेस। ओके, ये वाला रेसिपिएंट एड्रेस। सो सेंडर एड्रेस और रेसिपिएंट एड्रेस के पहले आपको ये बताना ज़रूरी है कि सेंडर कौन होते हैं और रेसिपिएंट कौन होते हैं। लेटर लिखने वाला, जो लेटर को सेंड करता है, किसी को लिखकर लेटर जो किसी को सेंड करता है, वो सेंडर होता है, ठीक है। और ये लेटर वापस से आके जिसको मिलता है, जो ये लेटर पढ़ता है या फिर जिसके पास ये लेटर लिखा जाता है, उसे हम रेसिपिएंट या फिर रिसीवर बोलते हैं। तो सेंडर एड्रेस में
लेटर लिखने वाला अपना एड्रेस लिखता है और रेसिपिएंट एड्रेस की जगह पर उसका एड्रेस लिखता है जिससे वो लेटर लिख रहा है। सेकंड, उसके बाद जो सेकंड पार्ट है दैट इज़ डेट लिखना है, फिर सैल्यूटेशन, बॉडी ऑफ द लेटर, सब्सक्रिप्शन, सिग्नेचर, इनक्लोजर्स एंड लास्ट अगेन रेसिपिएंट्स एड्रेस। सो ये 8 मेन पार्ट्स थे लेटर के, पर्सनल लेटर के। और अब हम देखते हैं लेटर का फॉर्मेट, यानी एक मॉडल लेटर्स देखेंगे। सो गाइज मैंने जो यहाँ पर लेटर सेलेक्ट किया है एज आर मॉडल लेटर, दैट इज़ लेटर फ्रॉम अ सन टू हिज फादर इन्फॉर्मिंग हिम ऑफ हिज प्रिपरेशन फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन एंड आस्किंग हिम फॉर सम मोर मनी। मतलब एक बेटा अपने बाप को लेटर लिख रहा है और उसे अपने पापा को ये भी बताना है कि उसे पैसों की ज़रूरत है और उसके फाइनल एग्ज़ाम्स के बारे में भी उसकी तैयारी कैसी चल रही है, ये इन्फॉर्मेशन अपने पापा को देनी है, तो इसलिए वो लेटर लिख रहा है। देखते हैं लेटर का फॉर्मेट क्या होगा। चूँकि ये अब एक बेटा अपने फादर को लिख रहा है, सो इट इज़ पर्सनल लेटर। सो लेटर का जो फॉर्मेट होता है, पर्सनल लेटर का जो फॉर्मेट होता है, उसको मैंने यहाँ पर लिखा है और इसका जो PDF फाइल है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं एंड 2-4 बार ट्राई भी कर सकते हैं पापा के बदले किसी और को लिख कर लेटर। सो फर्स्ट पार्ट जो मैंने बताया था वो था सेंडर्स एड्रेस। यहाँ पर आप देख रहे होंगे सेंडर्स एड्रेस, मतलब जिसने लेटर लिखा हुआ है, मैंने अगर लिखा है तो यहाँ पर मेरा एड्रेस है। और सेंडर एड्रेस जो होता है वो हमेशा राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। और ये जो सेंडर एड्रेस होता है ये फुल पोस्टल एड्रेस होना चाहिए, मतलब आपका फुल पोस्टल एड्रेस होना चाहिए जिस पे कोई कन्वर्जेसन अगर आपको रिप्लाई करेगा सो सेम एड्रेस पर वो आपको रिप्लाई कर सकता है। अगर टेलीफोन अवेलेबल है, टेलीफोन नंबर अवेलेबल है, मोबाइल नंबर अवेलेबल है तो उसे एड्रेस के नीचे लिखा जाता है। नाउ सेकंड जो पार्ट था द डेट। सो डेट में हम क्या करते हैं, डेट में हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपने देखा होगा ग्रीन इंक से मैंने यहाँ पर लिखा है अप्रैल 21, 2022। डेट भी हमेशा राइट हैंड साइड में होता है और हमेशा डेट को जब हम लिखते हैं तो वो पोस्टल एड्रेस, सेंडर का जो एड्रेस होता है उसके जस्ट नीचे लिखते हैं। सो स्टूडेंट्स सबसे पहले सेंडर एड्रेस हो गया, उसके बाद फिर डेट भी मैंने बता दिया कैसे लिखना है। फिर चलते हैं सैल्यूटेशन की तरफ। जो थर्ड पार्ट था हमारा लेटर का जो था सैल्यूटेशन, तो सैल्यूटेशन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है रेड इंक में। किसी को भी आप अगर लेटर लिख रहे हैं तो वहाँ पर आपको सैल्यूटेशन लिखना होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप अपने पापा को लिख रहे हैं तो मैंने यहाँ पर 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप इसमें से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं। इनमें से सिर्फ आपको एक लिखना है, या तो आप रिस्पेक्टेड पापा लिख सकते हैं या फिर माय डियर फादर लिख सकते हैं। तो दिस इज़ सैल्यूटेशन मेनली। नाउ ये जो पार्ट है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसे हम लोग बोलते हैं बॉडी ऑफ लेटर। इसमें हमें अपना मैटर लिखना होता है, हमने लेटर किस लिए लिख रहे हैं, ये सारी की सारी बातें हम यहीं पर लिखते हैं। और बॉडी ऑफ जो लेटर होता है इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है और यहाँ पर मैंने इसलिए इसे पैराग्राफ वाइज लिखा है। पहला होता है ओपनिंग सेंटेंस जिससे हम लेटर स्टार्ट करते हैं। फिर होता है हमारा बीच वाला जो पार्ट होता है, इसे हम लोग बोलते हैं मैन मैटर। इसमें हम अपना मैन मैटर लिखते हैं, हमने किस लिए लेटर लिखा हुआ है रेसिपिएंट को। और द लास्ट वन इज़ जो लास्ट का पार्ट होता है इसे हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग सेंटेंस। सो क्लोजिंग सेंटेंस के साथ हम लेटर को बंद कर देते हैं। सो गाइज अगर देखें तो मैंने ओपनिंग सेंटेंस के साथ अपने मैटर को स्टार्ट किया, फिर बीच में मैटर को लिखा, उसके बाद क्लोजिंग पैराग्राफ और क्लोजिंग सेंटेंस के साथ मैंने अपने मैटर को क्लोज भी कर दिया। ये हमारा मैटर कंप्लीट हो चुका है। अब हम लिखते हैं सब्सक्रिप्शन, जो कि हमारा नेक्स्ट पार्ट है लेटर का। सो सब्सक्रिप्शन में क्या गलतियाँ होती हैं लोगों से, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है योर्स अफेक्शनेटली, राइट। यहाँ पर लोग क्या करते हैं, या तो एस को छोड़ देते हैं, लिख देते हैं योर अफेक्शनेटली, ये गलत है, या फिर अफेक्शनेटली योर्स, ये भी गलत हो जाएगा। क्योंकि हमेशा ये ध्यान में रखना है कि हमें योर्स अफेक्शनेटली ही लिखना है, ये ही सही होता है। अगर मैंने इसमें एस रिमूव कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। और एग्ज़ाम्स में अगर आप लेटर लिखते हैं तो इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया जाता है।
और कभी कभी लोग क्या करते हैं, योर्स के साथ अपॉस्ट्रॉफी लगा देते हैं, ऐसे लिखते हैं YOUR और यहाँ पर ये अपॉस्ट्रॉफी एस देकर लिख देते हैं। तो ये भी पूरी तरह से गलत हो जाता है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन के साथ हम अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज़ नहीं करते हैं जनरली। सो अगर गाइज अभी बात करें तो मैंने सेंडर्स एड्रेस लिख दिया है, उसके बाद फिर डेट को भी लिख दिया, उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि सैल्यूटेशंस कैसे लिखना है, फिर बॉडी जो है लेटर का वो कैसे लिखना है, मैटर कैसे लिखना है, ओपनिंग सेंटेंसेस, क्लोजिंग सेंटेंसेस। उसके बाद फिर आते हैं हम लोग यहाँ पर सब्सक्रिप्शन भी मैंने बता दिया। फिर आते हैं लास्ट में, यहाँ पर नाम लिखना है, लेकिन लेटर के लैंग्वेज में देखें तो इट इज़ अ सिग्नेचर। यहाँ पर सिग्नेचर होना चाहिए। अगर आप हाथ से लिख रहे हैं तो आप अपना कंप्लीट सिग्नेचर करिएगा, अगर आपने टाइप करके लिखा हुआ है तो पूरा नाम यहाँ पर लिखा जाता है। और लास्ट पार्ट जो मैंने लिखा था जो कि था रेसिपिएंट एड्रेस, उससे पहले एक पार्ट था जिसे हम लोग बोलते हैं एनक्लोजर्स। जनरली इनक्लोजर किसे बोलते हैं, अटैचमेंट। अगर हमें अपने लेटर के साथ किसी भी चीज़ को अटैच करना है तो उसे हम यहाँ पर अटैच करते हैं। एंड लास्ट में हम लिखते हैं रिसीवर्स और रेसिपिएंट्स एड्रेस, मतलब जिन्हें हम लेटर भेज रहे हैं उनका पूरा कंप्लीट पोस्टल एड्रेस लिखते हैं, सही लिखते हैं। अगर गलत लिखेंगे तो उनके पास लेटर नहीं पहुँचेगा। गाइज आई थिंक मैंने आपको इनफॉर्मल और पर्सनल लेटर्स के फॉर्मेट को अच्छे से समझा दिया है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द उसका आंसर करूंगा। और अगर आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगले वीडियो में मैं आपके साथ जो शेयर करूंगा वो होगा फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल और ऑफिशियल लेटर्स। मतलब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्मल या फिर ऑफिशियल लेटर कैसे लिखा जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।